हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है सकामोटो डेज। गाइस, ये एनीमे का भी एपिसोड 1 ही आया। मैंने एपिसोड देखा, मुझे काफी पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्लीज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसका जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड डालूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने इस एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक बंदे पर गोलियां चला रहे होते हैं। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं है, अपना मेन कैरेक्टर साकामोटो होता है जो कि काफी टेंशन में इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इन लोगों को उसको देखकर फट रही होती है। हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपने हाथ में मौजूद एक रॉड से उन लोगों की बुलेट्स को रोक रहा होता है और एक ही झटके में उन लोगों के पास जाकर उन लोगों का खेल खत्म कर देता है और काफी टेंशन में बचे हुए बंदों के सामने खड़ा होता है। हम देखते हैं बचे हुए बंदे भी साकामोटो के साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम साकामोटो को देखते हैं जो कि काफी इजीली उन लोगों को धो धो कर मार रहा होता है और देखते ही देखते उसने अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया होता है। हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि साकामोटो के बारे में बताती है। एक हिटमैन था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर की उसे देखकर फटती थी और हर हिटमैन उसकी इज्जत करता था। लेकिन फिर एक दिन हमें एक कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहां साकामोटो कुछ सामान लेने आया होता है, लेकिन उसकी रिसेप्शनिस्ट को देखकर हो जाता है साकामोटो को प्यार। फिर क्या, साकामोटो ने ले ली अपनी हिटमैन की जॉब से रिटायरमेंट, की शादी, बच्चे एंड साकामोटो प्रेजेंट टाइम में हो गया मोटा। तभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं साकामोटो ने एक डेली नीड्स की शॉप खोली होती है और उस शॉप के बाहर एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है, तो आखिरकार मैंने मिस्टर साकामोटो को ढूंढ ही लिया। शॉप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ साकामोटो तो काफी शांति से बैठा होता है, वहीं शॉप के अंदर एक बच्चा होता है जो कि कुछ कांच पर ड्राइंग बना रहा होता है। वो बोल रहा होता है, हे मिस्टर, अगर मैंने इस पर सही निशाना लगाया तो आपको मुझे एक जूस की कैन देनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ साकामोटो की वाइफ और बच्ची आ जाती है, जहाँ साकामोटो की वाइफ बोल रही होती है, ये बच्चा अपनी शॉप पर हाल ही में कुछ ज्यादा आने लगा है ना। हम देखते हैं साकामोटो भी बस अपनी मुंडी हिला देता है। तभी वो बच्चा टॉय के एरो एंड बो से उस निशान पे शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। बच्चा एक और बार कोशिश करने के लिए एक अपने एरो को लेने लगता है, लेकिन तभी उसके बैग से उसका सामान गिरने लगता है जिसमें से एक किंग की बोतल भी होती है। वो सीधा जाकर सामने से आ रहे एक कस्टमर के ऊपर गिर जाती है। हम देखते हैं वो कस्टमर तो काफी ज्यादा भड़कने लगता है। साकामोटो की वाइफ बोलने लगती है, हानी, ये बच्चा काफी मुसीबत में है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जिसको उस बंदे ने कॉलर से उठा लिया होता है। वो बच्चा काफी झटपटा रहा होता है, उसी झटपटाहट में उसका पैर उस बंदे के और वाइट पैंट पर लग जाता है, जिससे उस बंदे को तो और गुस्सा आने लगता है। वो तो उस बच्चे को पंच मारने ही जा ही रहा होता है, लेकिन तभी साकामोटो आके उसका हाथ पकड़ लेता है और एक पैन को सीधा उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है। आपको क्या लगा ये रियल में हुआ होगा? ये सब साकामोटो सोच रहा होता है, लेकिन हाँ, हाथ उसने रियल में पकड़ा होता है। हम देखते हैं साकामोटो के इतनी जोर से हाथ पकड़ने के कारण ही उस बंदे की फटने लगती है। वो बंदा तो वहां से तुरंत ही भाग जाता है। वो बच्चा साकामोटो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा भी मौजूद होता है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। वो बोलता है, एक पैन से किसी को ठिकाने लगाना सच में काफी अच्छा मूव है मिस्टर साकामोटो। तभी हमें उस बंदे की बारे में बताया जाता है। उसका नाम होता है शिन, जो कि साकामोटो के साथ पहले भी काम कर चुका होता है और ये अपने आसपास मौजूद लोगों के मनों में क्या चल रहा है ये काफी इजीली पढ़ सकता है। साकामोटो को देखते हैं जो कि अपना पाम अटैक सीधा शिन के जबड़े पर कर देता है। तभी हम शिन को देखते हैं जो कि बोलने लगता है, आप ये क्या कर रहे हो? अपने मन में ऐसी चीजें सोचना बंद कीजिए। हमें पता चलता है ये तो सिर्फ साकामोटो सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं शिन और साकामोटो एक दूसरे से बात करने के लिए अब शॉप के बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ शिन बोल रहा होता है, इसका मतलब ये बात सच थी, आप मारकाट छोड़कर एक घरेलू दुकान खोलकर बैठ गए हैं। प्लीज मेरी बात मानिए मिस्टर साकामोटो, प्लीज वापस आ जाइए। आप अपने हुनर को बर्बाद कर रहे हो। देखो आप कितने मोटे हो गए हो। हम साकामोटो को देखते हैं जो कि बोलने की जगह अपने मन में सोचता है कि मैं अपने उन दिनों को पीछे छोड़ चुका हूँ। हम देखते हैं शिन भी उसके मन की बातों को सुन लेता है। तभी शिन बोलता है, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, वो सभी आपको महान हिटमैन बुलाते थे, आप आखिर अपने पुराने दिनों को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन हम साकामोटो को देखते हैं जिसको घंटा फर्क पड़ रहा होता है। वो तो मस्त अपने नूडल्स को खा रहा होता है। हम शिन को देखते हैं जो कि बोलने लगता है, आप पहले बहुत कूल थे, लेकिन अब आप बिल्कुल बदल चुके हो। ये बोलते हो वो स्मोकिंग करने जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं साकामोटो तो जले हुए पार्ट को एकदम काट के रख देता है और पीछे दिखाता है नो स्मोकिंग। शिन को देखते हैं जो कि सोचने लगता है, ये कितने तेज थे,
बिल्कुल पहले की तरह। मैं तो इनको देख भी नहीं पाया। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आ जाता है जो कि बोलता है, हे साकामोटो, खाना खाते हुए तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तभी हम शिन को देखते हैं जो कि सोचने लगता है, क्या ये मिस्टर साकामोटो से काम कर पाएगा? लेकिन नहीं, रुको, कहीं ये नॉर्मल बेस में किसी की सुपारी देने तो नहीं आया है? लेकिन असल में तो हम देखते हैं वो बंदा तो अपने घर में मौजूद पेड़ की एक्स्ट्रा टहनियों को कटवाने के लिए लाया होता है। और हम देखते हैं साकामोटो तो काफी इजीली उसका काम कर भी देता है। हम देखते हैं एक के बाद एक कई लोग उसके पास अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेके आने लगते हैं। साकामोटो तो उन सबकी रिक्वेस्ट को काफी इजीली कंप्लीट कर रहा होता है। हम शिन को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है, क्या आपने समाज सेवा करनी स्टार्ट कर दी है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप अपनी इतनी खतरनाक स्किल्स का यूज इस तरीके से कर रहे हो। सच में अब आप बिल्कुल एक मजाक बनकर रह गए हो। ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है, मैंने मिस्टर साकामोटो को आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। सच में उन्होंने अपने आप को कई तरीकों से बिगाड़ लिया है, लेकिन सच में वो काफी कमाल के हैं। इतने मोटे होने के बावजूद भी उनका और एकदम पहले जैसा ही है। काश मैं उनके साथ फिर से काम कर सकता। ये बोलते हुए वो अपना सर पटकने लगता है अपनी स्टीयरिंग पे और उसकी कार डांसिंग कार बन जाती है। हम देखते हैं आसपास से निकल रहे लोग तो कुछ गलत ही समझ के वहाँ से फौरन ही कल्टी मार लेते हैं। हम देखते हैं शिन के पास उसके बॉस का कॉल आया होता है। वो बोलते हैं, क्या तुमने उसे मना लिया? शिन बोलता है, नहीं, लेकिन कुछ और बोलने जा रहा होता है। तभी बॉस बोलते हैं, तो क्या तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? शिन को देखते हैं जो कि साकामोटो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, अरे बॉस चलिए, अभी साकामोटो काफी मोटे हो चुके हैं, वो हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। तभी बॉस बोलते हैं, तुम ये काम कर सकते हो या नहीं? मेरे पास और भी बंदे हैं। अगर कोई बंदा हमारी गैंग से गायब होता है तो उसे धरती से भी गायब हो जाना चाहिए। यह एक रूल है, तुझे समझ में आया कि नहीं? हम देखते हैं शिन तो उसकी पक से ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कॉल काट देता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं शिन अपने घर में होता है। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जहाँ शिन और साकामोटो एक साथ काम किया करते हो। ऑफ कोर्स साकामोटो उसका सीनियर हुआ करता था। वो बड़े बड़े सोच रहा होता है कि अगर उसने साकामोटो को ठिकाने नहीं लगाया तो कोई और ठिकाने लगा देगा। वो इस चीज को गवारा नहीं करना चाहता कि साकामोटो को कोई और उसके अलावा ठिकाने लगाए। इस वजह से वो मन बना लेता है कि साकामोटो को तो वो ही ठिकाने लगाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ साकामोटो की वाइफ तो झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ शिन भी आ जाता है। साकामोटो की वाइफ बोलती है, तुम तो कल वाले ही लड़के हो ना, क्या तुम कुछ लेने आए हो? तभी वो बच्चा भी बोलने लगता है, ए मिस्टर, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तभी हम शिन को देखते हैं जो कि बोलता है, माफ करना बच्चे, फिर कभी, अभी मैं एक मिशन पर हूँ। ये बोलते हुए वो शॉप के अंदर आ जाता है। वो बोलता है, मिस्टर साकामोटो, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये करना पड़ रहा है। ये बोलते हुए वो शूट कर देता है साकामोटो की तरफ। लेकिन हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपने मुंह में कैंडी खा रहा होता है। वो उसी कैंडी को अपने मुंह से ही शूट कर देता है, जो कि उस बुलेट पे लगते ही उस बुलेट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और साकामोटो बच जाता है और साथ ही वो छुप भी जाता है। हम देखते हैं शिन तो उसे ढूंढने लगता है। वहीं साकामोटो को देखते हैं जो शिन का ध्यान भटकाने के लिए एक चॉकलेट को फेंक देता है और शिन उसको भी शूट कर देता है। हम देखते हैं वो दोनों इसी तरीके से छुप छुप कर फाइट कर रहे होते हैं। शिन तो काफी अग्रेसिव होके फाइट कर रहा होता है, वहीं साकामोटो तो काफी चिल होके फाइट कर रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं बहुत स्पीड में साकामोटो आते हुए शिन के एक लात चढ़ देता है। हम शिन को देखते हैं जो कि वहां से दूर गिर रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही साकामोटो की तरफ देखता है उसे तो पुराना वाला साकामोटो नजर आने लगता है। हम शिन को देखते हैं जो कि बेहोश होते हुए सोचने लगता है, सच में आप बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, बहुत ताकतवर। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और शिन को होश भी आ चुका होता है। वो जैसे ही आसपास देखता है वो तो देखता है कि वो तो साकामोटो के घर पर है। साकामोटो की बात बोलती है, ओ तुम्हें होश आ गया, चलो चल के साथ में डिनर करते हैं। हम देखते हैं सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। शिन को तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है क्योंकि जिसको वो मारने आया होता है वो उसी के घर पर खाना खा रहा होता है। लेकिन वो जैसे तैसे कर खाना खाने भी लगता है। हम देखते हैं वो जैसे ही एक निवाला मुंह में डालता है उसे वो खाना इतना पसंद आता है कि वो साकामोटो की तरफ देखने लगता है। वो देखता है साकामोटो अपनी बच्ची हाना को खाना खिला रहा होता है। वहीं शिन सोच रहा होता है, अच्छा तो अब मैं समझा, मिस्टर साकामोटो अपनी पुरानी जिंदगी से ऊब गए थे, शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी खुशियों को पाने के लिए रिटायरमेंट ले ली। तो सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डिनर करने के बाद शिन वहां से जाने लगता है। वो बोलता है, मिस्टर साकामोटो, मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ करना और डिनर के लिए आपका शुक्रिया। हम साकामोटो को देखते हैं जो कि एक तरफ इशारा करता है जिसमें लिखा होता है, शुक्रिया, प्लीज दोबारा जरूर आना। हम शिन को देखते हैं जो कि सोचने लगता है, सच में मैं मिस्टर साकामोटो की बराबरी कभी नहीं कर सकता। तभी अगले सीन में हम देखते हैं शिन अपने बॉस के सामने होता है जहाँ बॉस बोल रहा होता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिन, तुम एक बंदे को भी ठिकाने नहीं लगा पाए। तभी हम शिन को देखते हैं जो अपने बॉस के सामने घुटने टेक देता है। वो बोलता है, प्लीज मिस्टर साकामोटो को जीने दीजिए। तभी बॉस बोलते हैं, आखिर क्यों तुम उसे बचाना चाहते हो? शिन बोलता है, क्योंकि अब उनके पास घर पर इंतजार करने के लिए लोग हैं और अगर आप चाहो तो मैं उनकी जगह अपनी जान दे सकता हूँ, पर प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिएगा। बॉस बोलते हैं,
ठीक है ले ले अपनी जान, मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। तभी वो मन में सोच रहा होता है बेवकूफ, मैं उसको फिर भी मारूंगा। हम देखते हैं शिन उसके मन की बातों को सुन लेता है। अब वो बोलता है सच में जैसा कि मैंने सोचा था, तू बहुत ही कमीना इंसान है। ये बोलते हुए उस पर गन तान देता है, लेकिन हम देखते हैं बॉस के बंदों ने उस पर शूटिंग कर दी होती है, जिस वजह से उसे छपना पड़ा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें साकामोटो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पीसी में कुछ टाइप करता है। तभी हम देखते हैं उसके शॉप का सारा सामान अंडरग्राउंड चला जाता है और नीचे से निकलते हैं बहुत सारे वेपन्स, जिनमें से साकामोटो कुछ ले लेता है। वहीं हम शिन की तरफ देखते हैं, जहाँ शिन की और बॉस के चमचों के दरमियान काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। शिन थोड़ा बच भी रहा होता है, ठोक भी रहा होता है, और उसकी फाइट में मदद कर रही होती है उसकी साइकिक एबिलिटीज, जिससे वो अपने आसपास लोगों के मन को पढ़ रहा होता है कि वो कहाँ से हमला करने वाले हैं, कैसे हमला करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे करके अब उसको भी काफी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि बंदे भी ज्यादा होते हैं, उसकी बुलेट्स भी खत्म हो रही होती हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधते हुए फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसके पैरों पे एक बुलेट लग जाती है, जिससे वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर जाता है और उसे घेर लिया जाता है। अब उसके पास कोई भागने का ऑप्शन नहीं होता है। तभी हम देखते हैं वहां आ जाता है अपना साकामोटो, जो कि आते साथ ही कई सारे बंदों को ढेर कर देता है। हम देखते हैं शिन तो साकामोटो को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो शिन को बचाने आया होता है। वहीं हम साकामोटो को देखते हैं, जो कि काफी अच्छे से बंदों को धो रहा होता है और लोगों की बुलेट्स को मात्र अपनी चॉपस्टिक से पकड़ रहा होता है। ऐसा तो लग ही नहीं रहा होता है जैसे ये फाइट कर रहा है, ऐसा लग रहा होता है जैसे ये खेल रहा है इन बंदों के साथ। हम देखते हैं इसने देखते ही देखते पूरे मैदान को क्लियर कर दिया होता है, और अब बचा होता है तो सिर्फ बॉस और उसके आसपास खड़े एक दो बंदे, जिनको भी साकामोटो काफी इजीली और एक साथ ही ठिकाने लगा देता है। हम देखते हैं शिन बोल रहा होता है आखिर आपने मुझे ढूंढा कैसे। तभी हम देखते हैं साकामोटो उसके पास आते हुए शिन की गन से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाल कर दे देता है, जिसको जब साकामोटो शिन से फाइट कर रहा होता है उसी दौरान डाल दिया होता है। हम शिन को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है। वो बोलता है आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे आपको परेशान नहीं करूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं साकामोटो उसकी तरफ एक ड्रेस फेंकता है और बोलता है 1 घंटे के 800 येन और ओवर टाइम के तुम्हें और भी मिलेंगे। शिन तो अपनी आंखें फाड़कर बस साकामोटो को देखते ही रह जाता है। वेल आप लोग तो समझ ही गए होंगे, साकामोटो शिन को अपनी शॉप पे काम पर रख लेता है। तभी वहाँ साकामोटो की वाइफ आओई साकामोटो आ जाती है, जो कि बोलती है सच में शिन ये तुम पर एप्रन अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं हाना भी शिन के पास जाते हुए उससे खेलने के लिए कहने लगती है। तभी शिन को शॉप में ही मौजूद एक बूढ़ी दादी के मन की आवाज सुनने को मिलती है। वो कुछ ढूंढ रही होती है, तभी शिन लाकर उन्हें दे देता है। दादी भी शिन का शुक्रिया अदा करती है और शिन भी शॉप पर अपने काम में जुट जाता है। और गाइज इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड मुझे सीरीज को आगे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं ये भी आप लोगों मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे गाइज। चलिए गाइज मिलता हूँ आप लोगों